हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में इतिहास के अध्ययन की शुरुआत करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से लेकर वर्तमान दौर तक के मानव सभ्यता के लिखित संकलन को हम इतिहास की संज्ञा देते हैं। मतलब कि जब से पृथ्वी उत्पन्न हुई तब से लेकर के जो वर्तमान समय तक के मानव सभ्यता का लिखित संकलन है, उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। अध्ययन में सुविधा के लिए इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। मतलब जब से पृथ्वी बनी है तब से लेकर के वर्तमान दौर तक का जो इतिहास है उसको 3 कालखंडों में बांटा गया है। और यह किस लिए बांटा गया है? ताकि अध्ययन में सुविधा रहे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। पहला खंड है प्राग ऐतिहासिक काल। इसको प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। अतीत का वह कालखंड जिसके बारे में कोई लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है। फ्रेंड्स, प्रागैतिहासिक काल बीते हुए समय का वह कालखंड है जिसके बारे में कोई लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है। मतलब इस कालखंड के बारे में कुछ भी लिखा नहीं गया है। इसके अध्ययन के लिए मात्र पुरातात्विक साक्ष्य ही आधार होता है। फ्रेंड्स, प्रागैतिहासिक काल का जो इतिहास होता है उसकी जानकारी या उसका अध्ययन सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर होता है। प्रागैतिहासिक काल का उदाहरण है पाषाण काल। फ्रेंड्स, पाषाण काल के बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। सिर्फ उस समय के जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उन्हीं से पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास का जो दूसरा खंड है उसका नाम है आद्य ऐतिहासिक काल। इस अतीत का वह कालखंड जिसका लिखित इतिहास तो है पर उसे पढ़ पाना संभव नहीं हो सका है। फ्रेंड्स, आद्य ऐतिहासिक काल अतीत का वह कालखंड है जिसका लिखित इतिहास है पर उसे पढ़ा नहीं जा सका है। उसके अध्ययन के लिए भी उसके अर्थात आद्य ऐतिहासिक काल के अध्ययन के लिए भी पुरातात्विक स्रोत पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसका उदाहरण है हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ये जो दोनों सभ्यताएं हैं इनके समय के बारे में लिखित इतिहास है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। इतिहास के तीसरे खंड को ऐतिहासिक काल कहा जाता है, हिस्टोरिक पीरियड। यह अतीत का वह कालखंड है जिसके इतिहास की जानकारी के लिए लिखित स्रोत उपलब्ध है और जो पढ़े जा सके हैं। मतलब लिखित स्रोत भी उपलब्ध है और उसको पढ़ा भी जा सका है। तो ऐसे कालखंड को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के साहित्यिक स्रोतों की पुष्टि पुरातात्विक स्रोतों से होती है। मतलब कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के साहित्यों में जो बातें लिखी हैं उनसे संबंधित पुरातात्विक स्रोत भी प्राप्त होते हैं। यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो साहित्य हैं वो प्रमाणिक हैं। अब हम लोग भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो हमारे देश भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के एक प्रतापी राजा भरत के नाम पर हुआ था। पूर्व में इसे आर्यों की भूमि होने के कारण आर्यावर्त कहा जाता था। बौद्ध ग्रंथों में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है और यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा था। फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखिएगा, भारत नाम क्यों पड़ा हमारे देश का? क्योंकि ऋग्वैदिक काल में एक प्रतापी राजा हुए थे जिनका नाम भरत था। उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और पहले इस देश में आर्य रहते थे और इसीलिए इस देश को आर्यावर्त कहा गया। बौद्ध ग्रंथों में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है और यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा है। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से पुकारा, जबकि हमारे महाकाव्य और पुराणों में इसे भारतवर्ष
अथवा भारत का देश कहा गया है। जो मध्यकाल था उसमें मुस्लिम इतिहासकार जो हुए उन्होंने भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान कहा, और महाकाव्य और पुराणों में इसे भारतवर्ष अथवा भारत का देश कहा गया है। हमारे देश की सिंधु नदी के नाम पर हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा था। भारत के इतिहास को अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग जो है प्राचीन भारत कहलाता है, एंशिएंट इंडिया। दूसरा भाग मध्यकालीन भारत, मेडिवल इंडिया। और तीसरा भाग आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के मुख्य रूप से 3 स्रोत हैं। पहला स्रोत है धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ। दूसरा स्रोत है विदेशी यात्रियों या तीर्थयात्रियों के विवरण। तीसरा स्रोत है पुरातात्विक साक्ष्य या स्रोत। तो ये जो 3 स्रोत हैं, इन तीनों स्रोतों से हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अब आइए इनका एक एक करके हम अध्ययन करते हैं। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ। धर्म ग्रंथ अथवा धार्मिक साहित्य को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है ब्राह्मण साहित्य और दूसरा भाग है ब्राह्मणेतर साहित्य या गैर ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य का मतलब कि जो साहित्य ब्राह्मण लोगों के द्वारा लिखे गए। ब्राह्मणेतर साहित्य या गैर ब्राह्मण साहित्य का मतलब है कि जो ब्राह्मणों के अलावा दूसरे लोगों के द्वारा जो साहित्य लिखे गए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन से साहित्य आते हैं। तो इसमें वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, पुराण, स्मृति ग्रंथ, रामायण और महाभारत आते हैं। ये सब ब्राह्मण साहित्य हैं। ये सारे साहित्य ब्राह्मण लोगों के द्वारा लिखे गए। अब आइए हम लोग देखते हैं कि वेद क्या होते हैं। वेदों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। वेद सूक्तों, स्तुतियों, प्रार्थनाओं, यज्ञ एवं तंत्र मंत्रों से संबंधित सूत्रों के संग्रह को वेद कहा जाता है। फ्रेंड्स, वेद क्या है? सूक्तों, स्तुतियों, प्रार्थनाओं, यज्ञ एवं तंत्र मंत्रों से संबंधित सूत्रों का संग्रह है। फ्रेंड्स, सूक्त का मतलब होता है उत्तम उक्ति या उत्तम कथन। इसका प्रयोग चौपाई, छंद और दोहा में किया जाता है। स्तुति का मतलब देवताओं को खुश करने के लिए उनका गुणगान किया जाता था इसमें। प्रार्थना का मतलब समझ ही रहे हैं। यज्ञ एवं तंत्र मंत्र का मतलब आप समझ रहे हैं। तो इन सब से संबंधित जो सूत्र होते हैं उन्हीं के संग्रह को वेद कहा जाता है। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विद शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। फ्रेंड्स, वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विद शब्द से हुई है और विद शब्द का अर्थ है पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। वेद भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वेद भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है और वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी हैं। वेदों के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग ऋग्वेद का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऋग्वेद क्या है? इसमें क्या चीज़ है? तो ऋग्वेद में वैदिक देवी देवताओं के मंत्रों का संग्रह है। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो मंत्र लिखे गए थे उन्हीं का संग्रह ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं, 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। इसमें यानी कि 1028 सूक्त में वालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों को भी शामिल किया गया है। इन 11 सूक्तों को मिला करके 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता था। ऋग्वेद की रचना करने में वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, वामदेव,
अत्रि और गृत्समद आदि पुरुष ऋषियों ने, और पौलोमी, शची, काक्षावृत्ति, घोषा आदि महिला ऋषियों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऋग्वेद से हमें आर्यों के जीवन, उनकी राजनीतिक व्यवस्था, उनके इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऋग्वेद से हमें आर्यों के जीवन का पता चलता है, उनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और उनके इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। उन्होंने क्या किया, कैसे उनका जीवन चलता था, उनका शासन प्रशासन कैसा था, ये सब हमें जानने के लिए मिलता है। ऋग्वेद का रचना काल देखिए। ऋग्वेद का रचना काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ऋग्वेद का 10वां मंडल और पहला मंडल बाद में जोड़ा गया है। फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान से देखिए। जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है और पहला मंडल है, उसको बाद में जोड़ा गया है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण वाले समाज का वर्णन है। 4 वर्ण का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्ण वाले समाजों का वर्णन 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। इसके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ब्रह्मा जी के क्रमशः मुख, भुजा, जंघा और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। मतलब कि ये जो पुरुष सूक्त है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, उसमें ये बताया गया है, लिखा गया है कि ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जंघा से और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद में समाज के चारों वर्णों के दायित्व, व्यवसायों, सामाजिक जातिगत स्थितियां, विशेष अधिकारों एवं कर्तव्यों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। पूछा जाता है कि किस वेद में समाज के चारों वर्णों के दायित्व, उनके व्यवसायों, सामाजिक जातिगत स्थितियां, विशेष अधिकारों एवं कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो इसका ऋग्वेद के 8वें मंडल में हाथ से लिखी गई ऋचाएँ हैं और उनको खिल कहा जाता है। मतलब 8वें मंडल में जो हाथ से लिखी गई ऋचाएँ हैं उनको खिल कहा जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ मिलती हैं। और गायत्री मंत्र ऋग्वेद का एक लोकप्रिय मंत्र है। फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ हैं और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ हैं। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का प्राचीन इतिहास की जानकारी के साधन के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। फ्रेंड्स, जो वैदिक साहित्य हैं उन वैदिक साहित्यों में सबसे पहला स्थान तो ऋग्वेद का है और उसके बाद दूसरा जो स्थान है वो शतपथ ब्राह्मण का है। वेदों को संहिता कहा जाता है। वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। और संहिता का अर्थ होता है संकलन। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला का नाम है ऐतरेय और दूसरा का नाम है कौशितकी या संखायन। वामन अवतार के जो 3 पगों की कहानी का वर्णन है वो ऋग्वेद में ही है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।